वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 8 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रफुल्लदास जी ने बोला कि हमारा समय और सामर्थ्य कम है, कार्य विराट है और करना बहुत है, कैसे करेंगे। श्री ठाकुर जी बोले, कोऑर्डिनेशन, संगति आने से ही सब कुछ संभव है। उस समय भावना, कथनी, करनी, मसल्स, पेशी, नर्व, स्नायु सभी एक साथ मिलकर पर्पज उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो उठते हैं। उस समय एक साथ ही 10 दिशाओं की ओर ताल रखकर चला जा सकता है। स्मृति भी उस समय दक्ष बन जाती है। कोई भी बात मस्तिष्क से नहीं हटती है। जो कार्य जिससे कराने की आवश्यकता होती है वह तुरंत मस्तिष्क में आ जाता है। कोई भी मौका हाथ से नहीं छूटता है। उस समय पारिपार्श्विक की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के विषय में बोध भी प्रखर हो जाता है। कौन व्यक्ति किस कार्य में कहाँ लगेगा, किस क्षेत्र में किसकी क्या उपयोगिता है, कहाँ कौन सा व्यक्ति या वस्तु के किस प्रकार समावेश और प्रयोग से कार्य हो सकता है, सारी बातें मस्तिष्क में नाचने लगती हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति बहुत से कार्यों को कर सकता है। प्रत्येक की प्रकृति और आवश्यकताओं पर ध्यान रखकर उसके पोषण और पूर्ण में यथासंभव यत्नवान होना चाहिए। इस प्रकार चलने से हर व्यक्ति अपना बन जाता है। तभी तुम उन व्यक्तियों की सहायता से असंभव को संभव कर सकते हो। पर हाँ, तुम्हें अपने विशिष्ट कर्मों को अच्छी तरह करना चाहिए। वैसे आचरण और कर्म को ही ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन संगठन के प्राण ही हैं एक प्राणता या आदर्श प्राणता। प्रत्येक के वैशिष्ट्य को बनाए रखकर तुम लोग आदर्श प्राणता में उद्बुद्ध हो, उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा में स्वार्थान्वित होकर दूसरों को जितना ऐसा बना सकोगे उतना ही संगठित होंगे। अपने व्यक्तित्व को आदर्श परिपूर्ण में सुसंगत और सुसंगठित बनाए बिना दूसरे को भी संगठित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहता हूँ, यदि संगत और संगठित चरित्र संपन्न बनो तो सारी विच्छिन्न दुनिया को एक सूत्र में बांध सकोगे। क्या उस समय तुम्हें किसी चीज़ का अभाव रहेगा? देखोगे प्रत्येक का हाथ तुम्हारा हाथ है, प्रत्येक का मस्तिष्क तुम्हारा मस्तिष्क है, प्रत्येक चीज़ की शक्ति संपदा तुम्हारी संपदा है। अकेले तुम बहुरूप में हो। इस प्रकार यदि तुम एक दूसरे का बन जाओ तो उस समय शक्ति सामर्थ्य की क्या कमी होगी। इसी प्रकार कलेक्टिव वायलेशन, समवेत इच्छा का अभ्युत्थान होता है। इसे ही भूमायित जीवन कहते हैं, इसे ही ब्रह्मानुभूति कहते हैं। ऐसा ही ब्राह्मी आचरण तुम लोगों में चरित्रगत हो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निरासि निर्ममो भूत्वा युधस्व विगज्वरः। अर्थात अध्यात्म चेतना सहित अपने सभी कर्मों को मुझ में अच्छी तरह न्यस्त करके ये संताप रहित अर्जन, आशा विहीन ममता रहित युद्ध करो। अपने तुच्छ स्वार्थ, प्रत्याशा और ममता मोह में बंधे रहकर अपने आप को बृहद जीवन से वंचित मत करो। इंदुदा बसु जी ने बोला कि हम लोगों में एकता क्यों नहीं आती है। श्री ठाकुर जी बोले, सक्रिय इष्टानुध्यायिता सहित एक दूसरे के प्रति इंटरेस्टेड अंतरासी होने पर ही सबका मन एक सूत्र में बंध जाता है। दूरी भी संधि मूलक हीनमन्यता रहने के कारण ही बाधा उत्पन्न होती है। बहुतों में तो ऐसी प्रवृत्ति रहने के कारण बड़े को छोटा बनाना चाहते हैं। इष्ट कार्य की अपेक्षा अहम की प्रतिष्ठा अधिक करना चाहते हैं। जैसे बहुत ऐसा सोचते हैं, मेरे द्वारा देश स्वाधीन हो तो हो, अन्यथा देश रसातल में चला जाए। ऐसा अनेकों हैं। इसलिए जिन पर कार्य का दायित्व रहता है उनको कोई हेल्प, सहायता नहीं करता। सोचता है कार्य में सफल होने पर तो उन्हीं लोगों का सुनाम होगा जो मदद करेंगे, उनका तो कोई नाम ही नहीं होगा। अतएव सहायता करने से लाभ ही क्या है। इसके बाद फिर सहानुभूति शून्य हो दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। इसीलिए वे कार्य में सहायता तो करते ही नहीं बल्कि बहुधा बाधा डालने की ताक में रहते हैं। अर्थात उनमें क्यूरेटिव अर्ज, निरामयी आवेग, कॉन्स्ट्रक्टिव अर्ज, संगठनी आवेग कम रहते हैं। जब तक क्यूरेटिव अर्ज, निरामयी आवेग और कंस्ट्रक्टिव अर्ज, संगठनी आवेग वाले मनुष्यों की संख्या नहीं बढ़ती है, तब तक मनुष्य को एक सूत्र में बांधना बड़ी कठिन बात है। जो दोष देखकर सहज में दुष्ट बन जाते हैं, दोष निराकरणी प्रचेष्टा जिनमें
सक्रिय रूप से प्रबल नहीं है, जो भग्नमुखी को गठनमुखी बनाने का स्वप्न नहीं देखते हैं एवं जो भग्न को गठन करने में आनंद नहीं पाते हैं, भग्न स्रोत के संस्पर्श में जिनके हृदय का संगठनी संकल्प टूट जाता है, मजबूती से पतवार पकड़ने की जिद नहीं रहती है, वे मनुष्य को एकता के सूत्र में बांध नहीं सकते। कर्मियों में कम से कम ऐसा गुण रहना चाहिए। कर्मीगण आपस में गुणग्राही होंगे, बोधयंतः परस्परम होंगे। जिस प्रकार प्रशंसा का कंकाल बनना बुरा है, हीनमन्य आत्म प्रतिष्ठा की लालसा जिस प्रकार निंदनीय है, प्रत्येक की उचित प्राप्य श्रद्धा, स्नेह, प्रीति, सम्मान, मर्यादा और प्रशंसा करने में कृपणता करना और कुंठित होना उसी प्रकार अवांछनीय है। एक परिवार में मिल्लत बनाए रखने के लिए उसके मालिक और मालकिन को जिस प्रकार हर के प्रति बहुत कुछ बोध, विवेचना, नज़र और सहानुभूति रखकर चलना पड़ता है, उसी प्रकार संघ परिवार के मालिक को भी सभी के प्रति खुली दृष्टि रखकर चलना चाहिए। यदि तुम लोगों में से कुछ व्यक्ति भी सेवा, सहानुभूति, निरामयी और संगठनी आवेग से इष्टनिष्ठ में अटूट हो, आपस में संगत हो उठो, मिलन, विधायक चरित्र एवं निरंतर भेन दृष्टि में जहाँ संगति विरोध मिले, उसके मूल को वहाँ से उखाड़ फेंको, तब देखोगे सब कुछ ठीक हो गया है। कहने का सार यह है कि तुम लोग अभी बहुत कुछ ठीक हो। आपस में मारपीट एवं गाली गलौज करने पर भी एक साथ मिलकर रसगुल्ला खा सकते हो। तुम लोगों में ऐसा दृश्य सर्वदा देखा जाता है और यह भी देखा जाता है कि जिसके हाथ तुम क्रोध या अभिमान से बात करते हो, यदि उसे कोई बाहरी आदमी अपमानित करता है तो वहाँ तुम स्थिर नहीं रह सकते हो, बल्कि सीना तान कर खड़े हो जाते हो। इष्ट सूत्र रहने के कारण ही तुम लोगों में ऐसा गुण है। बाहर में ऐसी चीज़ बहुत कम ही देखी जाती है, किंतु इष्ट के प्रति इंटरेस्टेड, अंतरासी हुए बिना जो केवल अपनी हीन स्वार्थ इच्छाओं की पूर्ति के लिए इष्ट को ग्रहण करते हैं, इष्ट और संग को भजाकर आत्मस्वार्थ और आत्म प्रतिष्ठा का प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ ही कठिनाई होती है। किंतु जो एकनिष्ठ हैं, यदि वे सावधान रहें तो ऐसे लोगों को दल कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी दुष्ट बुद्धि ही उसे दुर्बल बना देती है, कहीं भी स्थान नहीं पाता है। इसीलिए वह फूट डालकर अपनी प्रधानता या स्वार्थ साधन करना चाहने पर भी वह नहीं कर पाता है। मनुष्य कितना बेवकूफ़ होता है, इस बात को वह समझता ही नहीं कि इष्ट के प्रति नॉर्मली एक्टिव, इंटरेस्टेड, अंतरासी रहने पर वह सब कुछ आसानी से पा सकता है। फिर भी वह उसी पथ को अपनाता है जिसमें वह असफल होता है। यदि मनुष्य वस्तुतः कर्मठ हो, यानी मुख्यतः इष्ट प्रेमी और इष्ट स्वार्थी हो, तो ऐसा चरित्र ही उसे भरपूर कर देगा। जैसे यदि कोई तुम्हारे निकट केवल गणित सीखने के लिए न आकर तुमसे प्रेम करने लगे, तो यह उस प्रेम के चलते तुमसे कहीं अधिक गणित सीख सकता है। शुरू में हनुमान मन में बहुत से विचार लेकर आए थे, किंतु बाद में रामचंद्र के प्रति इंटरेस्टेड, अंतरासी हो गए। अच्छा इंस्टिंक्ट संस्कार रहने पर ऐसा ही होता है। बातचीत के सिलसिले में इंदुदा ने कहा, विमलदा कार्य में लगने पर आहार, निद्रा सब कुछ भुला जाते हैं। श्री ठाकुर ने सुनकर कहा, शरीर को ठीक रखने के लिए जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करना अच्छा नहीं है, उससे कार्य ही बर्बाद होता है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 224 से 227 तक। जय गुरु।